मैं नटुभाई पटेल, होलिस्टिक हीलर, ये एंटी कोरोना वीडियो सीरीज का छठा पार्ट है। अगले पार्ट में हमने देखा कि भारत में कोरोना से इतना बड़ा हैवोक क्यों मच गया। आज के वीडियो में हम ये सोचेंगे कि कोरोना रूप बदल के कोई भी स्वरूप में आए तो भी उसका सामना हम कैसे कर सकते हैं, वो सोचेंगे। अब सामना करने के दो पहलू हैं। पहला है कोरोना से बचे कैसे, वो समझना, और दूसरा है कोरोना से लड़े कैसे। तो कोरोना से बचने का सबसे आसान और रिलायबल जो तरीका है वो है हम वैक्सीन ले लें। वैक्सीन लेने से हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती है जो कोरोना का संक्रमण हो जाए तो फाइट करने में सक्षम होती है। इससे हम कोरोना से बच सकते हैं। दूसरा तरीका, कोरोना से फाइट करने में इतना इम्पोर्टेंट रोल हमारी इम्यूनिटी का है, और हमारी इम्यूनिटी जीवन के बहुत सारे पैरामीटर के साथ जुड़ी हुई है। हम कैसा फूड लेते हैं, हम कैसा जीते हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारी प्रवृत्तियां कैसे करते हैं हम, ये सब एस्पेक्ट पे उसका अनुसंधान है। मैंने कोरोना काल में ये इम्यूनिटी को समझने के लिए रिसर्च के तौर पे 80+ के बुजुर्ग जिन्होंने कोरोना को हराया है उनका संपर्क किया और उनके साथ बहुत कुछ डिटेल में सभी एस्पेक्ट पे चर्चा की, और उसके तारण के रूप में सभी लोगों में से जो कॉमन बात थी उसको मैंने, ऐसे 5 बातें थी जो कॉमन थी, उसको मैं आज आपके साथ शेयर करना मांगता हूं। पहली बात थी कि वो लोग घर का ही खाना पसंद करते थे। ये मशीन मेड फूड तो लेते ही नहीं थे, और धार्मिक या सामाजिक प्रसंग में कभी ओकेशनली बाहर का खाना खाते थे। दूसरी एक बात मैंने देखी कि सभी बुजुर्ग अर्ली बर्ड थे, बहुत रात को वहले सो जाते थे और सुबह में अर्ली मॉर्निंग जग जाते थे।
तीसरी बात, वो लोग अपनी प्रवृत्तियों में बहुत रेगुलर थे। योग करना, कसरत करना, चलना, गार्डनिंग करना, ऐसा कुछ भी वो रेगुलरली करते थे श्रम के तौर पे। और एक बात और भी सब में कॉमन थी कि सब लोग कोई ना कोई धार्मिक संस्था या सामाजिक संस्था के साथ जुड़े हुए थे। चौथा पॉइंट, उनका माइंडसेट पॉजिटिव था। वो मिलनसार स्वभाव के थे, सबके साथ मिलजुल के रहते थे। और पांचवा पॉइंट, वो अपने को स्वस्थ रखने में घरेलू उपचार या तो आयुर्वेदिक के उपचार पे ज़्यादा डिपेंड थे। बस ये कोई क्रिटिकल सिचुएशन में ही एलोपैथी की दवाइयाँ लेते थे। इस तरह वो लोग अपना स्वास्थ्य कायम रखते थे। अब तीसरा पॉइंट देखो, ये कोरोना पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट से वो फैलाता है, वे हम जानते हैं। तो जब भी बाहर जाने का सवाल आए तो ऐसी आदत बनाए कि ये डिस्टेंस बनाए रखे और मास्क अचूक पहने। ये बहुत सिंपल सी दो चीज को आप अपनाएंगे तो कोरोना से बच सकते हैं। अब हम दूसरे पहलू पर जाएंगे कि कोरोना से लड़ना कैसे। उसमें आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला, यदि आपको लाइट बुखार या गले में इरिटेशन या सर्दी जुकाम जैसे कोई सिम्टम्स दिखाई दे तो पहला काम, आप अपने को आइसोलेट करो, होम क्वारंटाइन हो जाओ और साथ में इमीडिएटली खुराक में आमूल परिवर्तन करो। देखो, ये कोरोना का खुराक ग्लूकोज है, तो हमें हमारे खुराक में से ग्लूकोज को निकाल देना है और हमें प्रोटीन युक्त डाइट ही लेना है। उसमें आयुर्वेद के मुताबिक मूंग का सूप, जिसमें आप सिंधव और काली मिर्च डाल के ले सकते हैं। आप जमीन पे होने वाली वेजिटेबल्स सूप के स्वरूप में कच्ची आप ले सकते हैं। इस तरह ग्लूकोज न हो ऐसा खुराक ये शुरू में 5 दिन कंपलसरी लेना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एक कोरोना हमारी नोजल कैविटी में, साइनस कैविटी में और गले में रहता है। तो शुरू के 5 दिन में हमारे बॉडी के साथ कनेक्ट होके वो खुराक लेता है। तो उसको रोकने के लिए हमें एंटीवायरल एनवायरनमेंट बनाना चाहिए और उसके लिए हम आयुर्वेद के मुताबिक नाक में ड्रॉप ऑयल के ले सकते हैं, ये नास ले सकते हैं, गरगरिंग और गंडूस जैसी क्रिया भी आप कर सकते हैं, जिससे कोरोना कमजोर हो जाता है। तीसरा पॉइंट,
शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म को ठीक रखने के लिए आपको नेचुरल इम्यूनोमॉड्यूलर, ये तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, सूंठ का प्रयोग, सेवन जरूर करना चाहिए। आप आयुर्वेद के वैद्य का सहयोग करके ये सब कुछ प्रोटोकॉल अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो 5 दिन में 85 to 90% लोगों को ये सिम्टम्स अपने आप चले जाएंगे। फिर भी आराम करना जरूरी है। लेकिन 10 से 15% लोग ऐसे होंगे जिसकी इम्यूनिटी कम होने से सिम्टम्स रहेंगे। वो केस में आपको RT-PCR जैसा टेस्ट करके, एलोपैथी के डॉक्टर का सहयोग करके सिम्टोमेटिक सारवार लेनी चाहिए। इस तरह आयुर्वेद और एलोपैथी का समन्वय करके बहुत इकोनॉमिकल वे से आप कोरोना के साथ फाइट कर सकते हैं। अब फाइट करने का दूसरा ऑप्शन, उसमें आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आपको RT-PCR करना है, आपको एलोपैथी के डॉक्टर के मुताबिक दवाइयाँ लेनी है। ये सब करेंगे तो 5 दिन में वो कोरोना आपके शरीर में से ग्लूकोज पाके सक्षम हो जाएगा और वो ग्रो होगा। ग्रो होके 6ठे दिन आपके फेफड़े में प्रवेश पाएगा और फेफड़े को डैमेज करेगा। यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो माइल्ड सिम्टम्स के साथ वो चला जाएगा। यदि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो थोड़ी और दवाइयाँ लेके भी वो चला जाएगा। लेकिन यदि आप कोई एलोपैथी दवाइयों का रोगों के लिए सेवन रेगुलरली कर रहे हैं तो आपको सीवियर सिम्टम्स बताएगा, जैसे हाई फीवर, सूखी खांसी, ब्रीदिंग की समस्या भी हो सकती है। तो ऐसे केस में आपको हॉस्पिटल में दाखिल होना वो ही सबसे अच्छा उसका विकल्प है। तो इस तरह आप अकेले डिसीज मैनेजमेंट से भी कोरोना की साथ लड़ सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो हमारे पास ये 2 विकल्प में से यदि हम पहले विकल्प पे जाए जिसमें हम कोरोना को कमजोर बनाते हैं, बकरे की तरह वो कमजोर हो जाता है और हम फाइट करते हैं। दूसरे विकल्प में कोरोना बलवान हो जाता है और शेर की तरह हमको खाने के लिए आ जाता है। यदि हम बच गए तो हमारा पैसा तो जरूर खा जाता है और साथ में बोनस में हमें ये एलोपैथी की दवाइयाँ का साइड इफेक्ट का असर सारी जिंदगी झेलना पड़ता है। तो हमारे 2 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है जिसमें हम हेल्थ मैनेजमेंट और डिसीज मैनेजमेंट का हमने समन्वय करते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अकेला डिसीज मैनेजमेंट करते हैं। तो आपका चॉइस है कि कैसे लड़ना। आज
इतना ही। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि कोरोना डायबिटीज के मरीज को बहुत परेशान करता है और काफी लोग मर भी गए। तो ऐसा क्यों हुआ वो जानने का प्रयास करेंगे और हम क्या प्रिवेंटिव कर सकते हैं उसके बारे में भी सोचेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।